फ्रेंड्स, आज मैं आपको पार्ट 9 पढ़ाऊंगी विशेषण, जो सेकंड टर्म का ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अंशिका की मौसी कनाडा से आई हैं। वे घर में सबके लिए कुछ न कुछ अच्छे उपहार लेकर आई हैं। मौसी अंशिका के लिए रंग बिरंगी फ्रॉक तथा एक सुंदर गुड़िया, हर्ष के लिए कुछ किताबें और 1 दर्जन स्केच पेन, अंशिका की मामी के लिए पीली साड़ी, पापा के लिए गर्म कोट लेकर आई हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छत पे संज्ञा शब्द संज्ञा शब्दों के गुण, नाप, तौल, संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द विशेषण हैं। जैसे विशेषण देखिए लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे विशेषण शब्द लिखें। जैसे रंग बिरंगी, सुंदर, कुछ, 1 दर्जन, पीली, गरम। संज्ञा शब्द इसमें क्या है? फ्रॉक, मतलब रंग बिरंगी क्या थी? फ्रॉक। सुंदर क्या थी? गुड़िया। कुछ क्या थी? किताबें। 1 दर्जन क्या था? स्केच पेन। पीली क्या थी? साड़ी। गरम क्या था? कोट। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण से ही विशेष बनाएं, तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे रंग बिरंगी विशेषण है और फ्रॉक क्या है? विशेष। संज्ञा शब्द क्या है? हमारे फ्रॉक है, और फ्रॉक ही विशेष भी है। फिर सुंदर क्या है? विशेषण। गुड़िया क्या है? विशेष। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पहला है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अमर सुंदर कमीज पहने हुए है। संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है कमीज की, तो कमीज क्या है? सुंदर है। फिर है नित्य सवेरे सैर को जाता है। सैर को कब जाता है? वो सवेरे, ये उसकी विशेषता है। उपयुक्त वाक्यों में सुंदर तथा सवेरे वस्तुओं के गुण बता रहे हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे संख्या मतलब क्या होता है? नंबर, गिनती का बोध कराते हैं। ठीक है। 2 हिरन जंगल में घूम रहे हैं, मतलब 2 क्या है? गिनती है। फिर कक्षा में 3 पंखे लगे हैं, मतलब कक्षा में 3 पंखे लगे हैं, तो गिनती में क्या है? 3। तो उपयुक्त वाक्यों में 2 तथा 3 शब्द संख्या का बोध करा रहे हैं। फिर है संख्यावाचक विशेषण भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा जो है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे निश्चित में क्या होता है कि उसमें संख्या हमें पता रहती है, जैसे कि कोई भी चीज़ हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, जो भी रहती है वो हमें पता रहता है। और अनिश्चित में क्या रहता है? हमें गिनती पता नहीं रहती है, लेकिन हम उस तरह उसको कह देते हैं कि कुछ या बहुत या अधिक, इस तरह शब्दों का बोध कर देते हैं, मतलब चीज़ों को बता देते हैं कि मेरे पास कुछ किताबें हैं या मेरे पास कुछ कपड़े हैं, इस तरह। तो उपयुक्त वाक्यों में 5 एक निश्चित संख्या का तथा कुछ अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। फिर परिमाणवाचक विशेषण है, जो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तौल क्या होता है? जैसे कि तराजू से तौलना या मीटर से नापना या लीटर से नापना, ये सब चीज़ें क्या होती है? माप तौल में आती हैं। देखिए पहली पिक्चर क्या दी है? 4 किलो आटा दीजिए। तो 4 किलो में हम क्या करेंगे? तराजू का प्रयोग करेंगे, तभी तो 4 किलो बनेगा हमारा। तो इसलिए 4 किलो आटा दीजिए, ये दिया है। फिर दूसरा दिया है 3 मीटर कपड़ा दीजिए, तो इसमें भी मीटर दिया हुआ है। फिर इसमें भी परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। पहली पिक्चर में दिया है, देखिए, मुझे 100 ग्राम मक्खन दीजिए। फिर मेरी दुकान में कुछ खिलौने हैं, मतलब कि कुछ बता रहा है, तो ये अनिश्चित है। और 100 ग्राम मक्खन दीजिए मतलब निश्चित है। ठीक है, 100 ग्राम तो पता ही रहता है कि इतना वेट है इसका। अब है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का खेल रहा है। ठीक है, लड़का तो आ ही रहा है संज्ञा शब्द, उसके साथ सर्वनाम भी आ रहा है, वह लड़का, तो ये सार्वनामिक विशेषण वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। तो इसलिए इसको सर्वनाम है, तो इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर वे लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें भी वैसा ही है। तो उपयुक्त वाक्य में वह तथा वे संज्ञा शब्द लड़का तथा लड़के की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण।